अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ व ख़लक़ कुल्ल शैइन व क़द्दरहू तक़दीरा। अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल मुरसलु मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अस्बह फी नफ्सिही आमिनन फी सरबिही मुआफ़न फी जसदी वलहु क़ूतु यौमी कअन्नमा हिज़त लहु दुनिया औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन मुहतरम, अल्लाह के फजल व करम से हम अल्लाह के घर में रब के कुरान और मुस्तफ़ा के फरमान को सुनने के लिए बैठे हैं। शायद कि ये दुनिया वाले यही समझ रहे हैं कि लोग मस्जिदों में जाते रहते हैं, आप भी आके आदतन बैठ गए। लेकिन अगर ये एहसास ज़हन में आ जाए कि हम यहाँ बैठे हुए रब का नाम ले रहे हैं, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया में जब बंदा रब का नाम लेता है तो उसी वक्त अल्लाह अपने बंदे का जिक्र अपने अर्श बरी पे फरमाता है। तो आप जरा महसूस कीजिए कि जब आप अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह आपका नाम अपने अर्श पे फरिश्तों के सामने लेते हैं। और जितने भी अमल इंसान करता है उनकी कबूलियत की उम्मीद की जाती है। कुछ अमल ऐसे हैं कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो इखलास के साथ कर लिए, अल्लाह की बारगाह में कबूलो मंजूर हो गए। ये आपका मस्जिद में बैठना, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रब के फरिश्ते जहां रब के जिक्र के लिए लोग जमा होते हैं वहां वो अपने परों का साया कर लेते हैं। और यहां से उठने से पहले आपने सच्चे दिल से अपने रब से गुनाहों की माफी मांग के उठना है और ये इरादा करके उठना है कि अल्लाह, शैतान के शिकंजे और जाल में फंस जाता हूं, अल्लाह तुझसे दुआ मांगता हूं कि शैतान के शिकंजों से वसवसों से महफूज फरमा के अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमा दे। ये क्यों आपने ये अहद करके उठना है? ये यहाँ अपना फर्ज समझ लें कि जब भी आपने यहाँ से उठना है, मजलिस को बर्खास्त करना है, तो ये अहद करके उठना है अल्लाह गुनाह माफ फरमा दे और आइंदा मैं कोशिश करूंगा तेरी नाफरमानी नहीं करता और मुझे तूने अपनी बंदगी की तौफीक देनी है। क्यों अहद करना है कि जब फरिश्ते वापस ये महफिल के खत्म होने के बाद अल्लाह के पास जाएंगे, अल्लाह पूछेगा आए कहां से हो? वो अल्लाह को बताएंगे अल्लाह तेरे घर में तेरे बंदे तेरे जिक्र के लिए बैठे थे और हम वहां से आए हैं। अल्लाह पूछेगा कि वो क्या चाहते थे? फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तुझसे गुनाहों की माफी मांग रहे थे, तेरी जन्नत का मुतालबा कर रहे थे, तेरी दोज़ख से पनाह मांग रहे थे, तो अल्लाह ने फरमाया मैंने अता कर दिया।
इसलिए ये इस मजलिस के इख्तिताम पे जब अल्लाह के फरिश्ते जाएंगे तो अल्लाह के कागजों में हमारा ये नाम पहुंचना चाहिए कि अल्लाह मैं तुझसे तेरे गफार होने के वास्ते से अल्लाह तुझसे तेरी सारी नाफरमानियों की माफी मांगता हूं और ये इल्तिजा करनी है कि अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने नबी के हौज पे भी जमा फरमा दे और नबी का साथ भी जन्नत में नसीब फरमा दे। ये इखलास से अगर मांगेंगे तो इंशाअल्लाह रब कहेगा मैंने दे दिया। दुनिया के अंदर हर एक आदमी जानता है आजकल हमारी मईशत, हमारे माश, हमारी जिंदगी के हालात जो है काफी कठिन परेशानियों, दुखों और मुसीबतों में गुजर रहे हैं और अक्सर मोमिन के ऊपर आजमाइशें आती रहती हैं। यकीनन उन आजमाइशों और परेशानियों से इंसान दिली तौर पर, जहनी तौर पर मुतासिर होता है, तकलीफ महसूस करता है। उनका हल क्या है वो आज की इस मजलिस में हम इंशाल्लाह जानेंगे कि हम अपनी परेशानियों में अपने दिल को राहत आराम कैसे दे सकते हैं, किस तरह हम अपनी जिंदगी के दुखों और मुसीबतों को टाल कर रब के इनामात के वारिस बन सकते हैं। अपनी इस गुफ्तगू को शुरू करने से पहले सारी परेशानियों को जहन में रखते हुए नबी का ये फरमान सुनिए और उसके बाद में चंद मिसालें पेश करूंगा कि लोगों पर तकलीफें मसाइब आए और फिर नतीजा क्या निकला। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है मन अस्बहा मिनकुम आमिनन फी सरबतिही मुआफन फी जसदी व लहु क़ूतु यौमी कअन्नमा हिज़त लहु दुनिया। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा सुबह को अपने घर में आंख खोलता है और अपने आप को हर किस्म के खौफ, जुल्म और फितने से अमन में महसूस करता है, मुआफिन फी जसदी, उसका जिस्म, उसके आज़ा बिल्कुल तंदुरुस्ती की हालत में है, वलहु क़ूतु यौमी, और उसके बाद सिर्फ एक दिन का खाना उसके घर में मौजूद है। तो सुनिए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा और उसके बाद अपनी हालात को देखकर कम अज कम रब का शुक्रिया अदा करना जरूर बनता है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो अपने घर में सुबह आंख खोलता है हर तरफ उसे अमन और अमान की जिंदगी मुयस्सर आती है, उसकी अज़ा हर किस्म की तकलीफ और बीमारी से महफूज होते हैं और उसके पास सिर्फ एक दिन का खाना है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो खुश नसीब है, यूं समझ ले कन्नमा हिज़त लहु दुनिया, कि यूं समझे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात की सारी नेमतें उसकी झोली में डाल दी। ये महबूब का फरमान है कन्नमा हिज़त लहु दुनिया, कि दुनिया की सारी नेमतें अल्लाह ने उसे अदा कर दी है। तो हमारे पास हमारे घरों के अंदर ये अशिया मौजूद है या नहीं है? महीनों का राशन, हफ्तों का और सालाना भी हमने अपने लिए माल जमा कर रखा है। अल्लाह के फजल करम से अपने घरों में अमन के साथ आंख खोलते हैं, रब ने आजाद सही सलामत रखे हुए हैं, तो फिर भी अपने मालिक का शिकवा करते फिरे, ये हमें जेब नहीं देता।
दुनिया के अंदर आने वाली मुसीबतें, परेशानियां लोगों पे आती रही, दुख लोगों पे आते रहे। मैं ये सिलसिला अपने बाबा आदम से शुरू करता हूँ कि बाबा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का जब आगाज हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया, फरिश्तों से सजदा करवाया, जन्नत का मेहमान बनाया और रब्बे किबरिया के एक हुक्म में कमी और कोताही की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत का एजाज खत्म करके दुनिया में मबूस फरमा दिया। आप क्या समझते हैं कि ये कोई परेशानी थोड़ी है? जब भी हम सुनते हैं कि बाबा जी जन्नत में थे, फिर दुनिया में आ गए, दुनिया की ये झंझट और ठोकरें सुन के दिल तो करता है बाबा जी वो फल दरख्त का ना ही खाते, करता दिल का नहीं करता, जन्नतों में रहते। अल्लाह की हिकमत थी, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे ये कमी हो गई, उसके नतीजे में अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगकर अपना हिसाब बराबर कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माफ फरमा दिया और ये जिंदगी का सिलसिला शुरू हुआ। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जैसे हमारे जहन में आता है कि काश बाबा जी वो फल ना खाते, जन्नतों के मेहमान रहते। मूसा अलैहिस्सलाम के जहन में भी आया था कि बाबा जी ने फल खा लिया, हमें दुनिया में ये ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। ये बात अदबन तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन मूसा का अपने बाप के साथ ताल्लुक और रिश्ता था। बात जहन में आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात करवाई। महबूब ने फरमाया, तो मूसा अलैहिस्सलाम शिकवा करने लगे, बाबा जी आप ही आदम है ना? अल्लाह ने आपको इतने मोहब्बत प्यार से अपने हाथों से पैदा किया, सारी कायनात मखलूक को कुन कहा, और आपकी पैदाइश के वक्त अल्लाह ने फरमाया खलक़तुहु बियदैया, मैंने अपने आदम को अपने हाथों से पैदा किया। ये एजाज था, ये शान थी। अल्लाह ने अपने हाथों से पैदा करके फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया। आपने फिर भी जन्नत में वो फल खा के हमें जन्नत से महरूम करके दुनिया में धक्के खाने पे मजबूर कर दिया। खैर आदम अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माफ कर दिया था, हिसाब बराबर हो चुका था। रब की रहमत है, रब की मर्जी। अब्बे अब्बे ही होते हैं, लेकिन बेटे को मुतमईन तो करना था। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तुम मूसा ही है ना? कहते हैं हाँ जी मूसा हूं। अल्लाह ने स्पेशल तुझसे गुफ्तगू की थी। हाँ जी की थी। और तुझे पता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान और दुनिया को बनाने से सैकड़ों साल पहले ये फैसला कर लिया था। ये रब के इल्म में था कि आदम से ये कमी हो जाएगी, वो दुनिया में जाएगा, ये दुनिया का निजाम चलेगा। लिखा था? कहते हाँ जी लिखा तो था। तो फिर फरमाया जो रब ने लिखा था फिर मेरे खामखा क्यों पीछे पड़ गए हो? मूसा अलैहिस्सलाम महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया फहज्जा आदम मूसा, आदम अलैहिस्सलाम ने मूसा को लाजवाब कर दिया। इससे हमें सबक भी मिला। जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई थी उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा था कि अल्लाह तूने लिखा था मैंने गलती कर दी, मेरा कसूर है। नहीं, जब ये गलती हो गई थी तो फौरी फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। फौरी बंदगी का इजहार किया, मालिक के सामने गिड़गिड़ाए, फरमाया अल्लाह गलती हो गई, अगर तेरी रहमत न हुई तो सारी जिंदगी खसारे में गुजर जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने आदम की बात को, अपनी उनकी गलती को माफ फरमा दिया। गलती करके ये नहीं कहा कि अल्लाह तूने लिखा था। हम भी कभी कभी ये गफलत कर बैठते हैं
कि जी अल्लाह ने लिखा जी मैं नमाज नहीं पढ़ता तो फिर अल्लाह तौफीक दूंगा, तो नाउजुबिल्लाह। आदम ने गलती करके नहीं कहा, गलती करके अपनी गलती का एतराफ किया है, लेकिन जब जिंदगी के अंदर कभी परेशानी आई तो अपने बेटों को ये दरस दे दिया कि दुख आते रहते हैं, दुखों को अपने जहन पे सवार करके रखोगे तो जिंदगी में चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये आसान सा सहारा है, ये कह दिया करो मालिक की मर्जी, तो उसने लिखा था, जो लिखा था वो हो गया। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब भी इंसान को कोई मुसीबत पहुंचे तो उसको चाहिए कि कह दे कद्दर अल्लाहु मा शाअ व फअला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो नसीब में लिखा था वो हो गया। रब का गिला अपनी जुबान से कभी ना करे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में ये सबसे बड़ी आजमाइश थी। उसके बाद चलिए सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 950 साल उम्मत के पीछे तरले करते रहे कि रब की इबादत कर लो, कलमा पढ़ लो, लेकिन सिर्फ चंद लोग ईमान ला सके। और आखिरकार रब ने हुक्म दिया कि इनको लेके कश्ती में सवार करके निकलिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको तूफान में, उनकी उम्मत को तूफान में गरक कर दिया। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को गरक होता हुआ डूबते देखा। बेटे को कहा बेटा या बुनैया कब आना, बेटा आ जाओ कश्ती में सवार हो जाओ। बेटा कहता है कि नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है आपकी कश्ती में सवार होने की। सावी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ पर चढ़ दूंगा, वहां तो पानी नहीं पहुंच सकता। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला आसिम अल यौम मिन अम्रिल्लाह, आज अल्लाह का फैसला हो चुका है, रब के फैसले के बगैर आज कोई बचने वाला नहीं है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम 950 साल तबलीग के बावजूद भी थोड़े से लोग मुसलमान हुए। नबी के लिए ये कोई थोड़ा सा सदमा नहीं है। और उसके बाद अपनी आंखों के सामने बेटे को गरक होते हुए देखा, जिसको बड़ी मिन्नत और समाजत के साथ समझाया भी था, पहले भी समझाते रहे, उसको भी तबलीग करते रहे, लेकिन वो नहीं माना। लेकिन जब अजाब रब का आ गया फिर बेटे को कहते हैं बेटा आ जाओ। बेटे ने फिर इनकार कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे जैसे लोग होते, हम जैसे माँ बाप है, बच्चा 2-4 दफा बात ना माने तो कह देते हैं इन्हें इतनी आंखें लगना है, ये नस्ल ही है मेरी। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी चेक करिए, सारी 950 साल उम्मत को समझाया है। और इसी तरह जब बेटे की बारी थी बेटे को भी समझाते रहे हैं। उसूल ये बनता था कि जब सारी उम्मत गरक हो रही है, बेटा भी गरक होता तो होता रहता, लेकिन बाप वो होता है जो कभी अपने बेटे की हिदायत से नाउमीद नहीं होता। बाप अपने बेटे से नाउमीद नहीं होता। गरक होने के बाद भी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर रब से दुआ कर रहे, अल्लाह तूने वादा किया था कि तेरे अहल को बचा लूंगा, इन्न बनी मिन अहली, अल्लाह मेरा बेटा मेरे अहल में था। अल्लाह ने जवाब दिया इन्नहु लैसा मिन अहलिक। नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि वो हकीकत में ज़ाहरी तौर पे मेरा बेटा तो था, लेकिन जब तेरे मिशन में नहीं था तो फिर वो तेरे अहल का हिस्सा नहीं था। तो खैर नूह अलैहिस्सलाम को ये सदमा पहुंचा। मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ चलिए। ये मैं उन लोगों के नाम लेने वाला हूँ, उन अंबिया के नाम लेने वाला हूँ जिन नबियों की मिसाल देके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को कहा था कि महबूब तबलीग में दीन के रास्ते में तकलीफें आएंगी, फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, आप भी वैसे ही सब्र करें जैसे मेरे अजीम नबी सब्र करते रहे। जैसे मेरे अजीम नबी सब्र करते रहे आप भी वैसे ही सब्र करें। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हीं, और ये अजीम नबी कितने हैं? 5 उलुल अज़्म नबी हैं।
दो का जिक्र हो चुका। तीसरे नंबर पे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अभी दुनिया में आंख खोली है, जान की फिक्र बढ़ गई। फिरौन के हवारियों से माँ को, मूसा को बचाने के लिए एक संदूक में बंद करके समंदर के हवाले करना पड़ा, और पीछे माँ दुआ करती रही, अल्लाह मेरे बेटे मूसा को बचा लेना। और जवानी आई, जवानी में अपने वतन और अहल को छोड़ना पड़ा, और फिर सारी कुर्बानियां देने के बावजूद, अपनी कौम के लिए कुर्बानियां देने के बावजूद कौम से ये सुनना पड़ा, अपनी उम्मत से ये सुनना पड़ा कि जब उनको कहा कि जाओ इस अर्ज़े मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ, अल्लाह इसमें तुम्हारे लिए अमन और रहने का बंदोबस्त फरमा देगा, तो बनी इस्राइल अपने नबी से क्या कहती है, इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। मूसा जाओ अपने रब को लेके खुद ही इनके साथ लड़ाई कर लो, हम इधर बैठे हैं, जो तो बस्ती खाली करा दो के चले जाएंगे। कौम के लिए इतनी मेहनत, उनको सिर्फ इतना कहा था हिम्मत करके इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, ये जालिम लोग हैं, इनसे थोड़ा सा मुकाबला करोगे अल्लाह तुम्हारी नुसरत फरमाएगा। ये कौम से ये अल्फाज सुनने पड़े और रब से ये शिकवा किया, अल्लाह मैं अपनी कौम के इस अमल से बरी हूं। ये नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परेशानियां जिंदगी के अंदर आजमाइशों से गुजरना पड़ रहा है। चौथे नंबर पे उलुल अज़म रसूलों में से सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी आंख खोली है, तो साथ ही एक बदतरीन इल्जाम लग चुका है कि ये नाउज़ बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी माँ का हलाली बेटा नहीं है, नाउज़ बिल्लाह। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी ईसा की हक़ानियत को साबित करने के लिए कायनात की मिसालें तोड़ दी। छोटे से ईसा को कहा कि इनको बोल के बताओ, और सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी माँ की गोद में है, बोल के बताते हैं, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजअलनी नबिया। लोगों सुन लो, मैं अपनी माँ का हलाली और सगा बेटा हूँ और रब का बंदा हूँ, और मामूली सा बंदा नहीं। आतानी अल किताबा वजअलनी नबिया, अल्लाह ने मुझे किताब भी अता करनी है और अल्लाह ने दर्जा नबूवत भी मुझे अता करना है। और जब जिंदगी गुजारी, रब के मिशन को आगे लेते हुए चलते गए, एक वक्त आया कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने का पक्का मंसूबा बन गया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया, और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो दोबारा अल्लाह सैयदना ईसा को नाजिल फरमाएंगे और वही दज्जाल का मुकाबला करेंगे। अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए। पांचवें नंबर पे उलुल अज़म पैगंबरों में से जिस पैगंबर का नाम आता है वो है आपके और मेरे आका और मुर्शिद सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी जिंदगी के अंदर आलाम और मसाइब का सिलसिला जानने के लिए जरा अपने कानों को मेरी बात की तरफ मुतवज्जे कीजिए। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आंख खोलते हैं और आपकी जात के ऊपर यतीमी का दाग लग चुका है। आरम यह है कि कोई दाई आपको अपने साथ लेके जाने के लिए तैयार नहीं है। सईदा हलीमा को भी उस वक्त ख्याल आया कि जब बड़े लोगों के बच्चे मिले नहीं थे, लेकिन जब अपने साथ ले गई नबी के घर में जाने की वजह से जो बरकतें नाजिल हुई, फिर एहसास हुआ कि हलीमा पहले जो छोड़ दिया था गलती कर दी थी, और बात यहीं पे बस नहीं रही, बात रुकी नहीं।
2 साल पूरा होने के बाद मुआहदे के मुताबिक नबी को माँ के हवाले करना था। हलीमा मिन्नतें करती है माँ आमिना से कि मोहम्मद को कुछ देर के लिए मेरे पास और रहने दो, और रहने दो। माँ आमिना तैयार तो नहीं है, लेकिन माँ आमिना को बात एक सिखाई कि ये मोहम्मद देहात में रहेगा, देहाती आबो हवा के अंदर मजबूत हो जाएगा, इसको सही बोलना आ जाएगा, इसके आदाब मजबूत हो जाएंगे। माँ ने कहा जाओ ले जाओ। असल वजह क्या थी? असल वजह ये थी कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से वो महरूम नहीं होना चाहते थे। खैर वक्त गुजरता रहा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालिदा के पास वापस आए। अभी 6 साल की उम्र है, माँ के लाड अभी समझ आने शुरू हुए हैं, तो माँ का साया भी सर से उठ जाता है। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दादा की कफालत में गए। 8 साल की उम्र में अभी दादा के साथ मानूसियत हुई है, दादा की मोहब्बत और शफकत में थोड़ा सा दिल लगने लगा है, दादा भी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सिलसिला किफालत का आगे बढ़ता रहा। सैयदना अबू तालिब उनके पास आप किफालत के लिए गए, उन्होंने किफालत की, हालात बदलते रहे। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत कर दिया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारे के सारे लोग जो पहले अपना सरदार कहा जाता था, जो पहले अपना बड़ा मानते थे, अपना सरदार कहते थे, सादिक अमीन कहते थे, एक कलमा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तमलिकुल अरब वल अजम, ये दावत देने की वजह से सारे के सारे लोग आपको उल्टे सीधे नाम लेके पुकारने शुरू हो गए। मेरे नबी को एक गम गुसार बीवी मिली, माँ खदीजा की शक्ल में। माँ खदीजा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब सारी कायनात झुटलाने पे आ गई थी, माँ खदीजा मेरे महबूब को तसल्लियां देती, आप परेशानी की हालत में घर लौटते। माँ सदीका कहती, खदीजा सईदा फरमाती कि अल्लाह के हबीब कल्ला वल्लाही ला युखज़ीकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मुअदिमा व तुईनु अला नवाइबिल हक। अल्लाह के हबीब, मैं आपके साथ जिंदगी बसर करके इस नतीजे पे पहुंची हूँ, काबा के रब की कसम है, माल के कायनात कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। उसकी वजह क्या है? आप में ऐसे औसाफ और सिफात मौजूद हैं, जब किसी आदमी के अंदर वो सिफात जमा हो जाते हैं, वो कायनात का बेहतरीन आदमी बन जाता है। वो सिफात कौन सी है? कल्ला वल्लाही ला युखज़ीकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहिमा। मेरे महबूब, वो आदमी तन्हा कैसे रह सकता है? रब के साथ उसका नाता कैसे टूट सकता है जो अपने से रूठे हुए लोगों को खुद जाके मना लेता है? ये इंतजार नहीं करता कि उनकी गलती थी वो आके मुझसे माफी मांगे, नहीं, बल्कि आप तो अपने रिश्तेदारों को खुद जाके मना लेते हैं। वह तहमिलुल कल्ला, अगर कोई जरूरतमंद अपना बोझ ना उठा सके, आप उसका बोझ उठा के उसके घर को जाके आते हैं। वह तुईनु अला नवाइबिल हक, और दुनिया में जब भी किसी के ऊपर कोई तकलीफ और मुसीबत आती है, आप उस मुसीबत को दूर करने की ताकत रखते हो, तो हबीब आप उसकी तकलीफ को दूर कर देते हैं। इन बातों की वजह से मेरा यकीन है कि रब आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरी माँ खदीजा की तसल्लियों की वजह से नबी को हौसला मिलता। मैं अपनी माँओं और बहनों को यह कहना चाहता हूं, आप भी खदीजा के जरा उसवे को बना ले। हालात परेशानी के आते रहते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात का पता था। खदीजा मालदार औरत थी, इसके बावजूद भी नबी की सदाकत और नबी की सच्चाई को समझने के बाद सब कुछ अपने खामद के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुकी है, और कभी भी अपने जुबान से अपने हबीब को
कभी नुकसान नहीं पहुंचने दिया। अगर मेरी माँ और मेरी बहन अपने सरताज अपने घर वाले को उसकी कमियां कुताइयां तो हर किसी को होती हैं, कमियां कुताइयां तो हर इंसान में हो सकती हैं, लेकिन अगर वो उसको तसल्ली दे दे तो घर की तसल्ली बड़ी इंसान को मजबूत करती है। और अगर घर से ये कहना सुनना पड़ जाए भी तेरे को कुछ नहीं हो सकता, तू क्या करना है, तू किसे धोखा नहीं, तो फिर दुनिया के सामने इंसान वैसा मजबूत किला कायम करके अपने आप को मनवा नहीं सकता। तो माँ खदीजा मेरे नबी को तसल्लियां देती रही। हजरात हालात आगे गुजरते गए। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान करके रब के पैगाम की तरफ दावत देना शुरू कर दी तो लोगों के सितम बढ़ते गए। नबी के कलमे तौहीद की वजह से जालिम अबू लहब ने अपने बेटों को हुक्म दिया कि मोहम्मद ने अपनी बेटियों का निकाह तुमसे कर रखा है, फौरी मोहम्मद की बेटियों को तलाक दे दो, इसलिए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देता है। मोहम्मद की बेटियों को तलाक दो, कहता है जब तक तलाक नहीं दोगे उस वक्त तक तुम मुझे बाप न कहना, मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता कोई नहीं। मोहम्मद की बेटियों को तलाक हुई है सिर्फ इस वजह से कि नबी का पैगाम था, लोगों कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तमलिकुल अरब वल अजम, लोगों एक अल्लाह को पुकारो, वो वहदहू है ला शरीक है। इस कलमे की वजह से कभी नबी को जुबान की तरफ से जुबान के लहजे में बुरे बुरे अलकाब के साथ पुकारा जाता है, और कभी ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ देने के लिए जुल्म सितम किया जाता है, और कभी ये नफसानी तौर पर नबी को तकलीफ देने के लिए ऐसे संगीन हालात से नबी को दोचार करना पड़ता है। हजरात बात यहीं पे रुकी नहीं थी, ये नबी की 2 बेटियों को तलाक हुई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मदीना हिजरत करना पड़ी, किस वजह से कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का में अब अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। लोग तुल चुके थे कि अब मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहने नहीं देना, आपके सर की कीमत मुकर्रर की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना इलाका छोड़ना पड़ा। जब मेरे हबीब हिजरत करके मदीना की तरफ जा रहे थे, बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके उसको मुखातब करके कहा कि बैतुल्लाह, दुनिया के अंदर अगर कोई रब को सबसे प्यारा घर है तो वो तू है। अगर ये तेरी बस्ती के लोग मुझे ना निकालते कभी तुझे छोड़ के ना जाता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके मदीना में चले गए। बात नबी के सहाबा को तकलीफों की जो थी उसका जिक्र नहीं करता कि नबी को अपने सहाबा की तकलीफों पर जो दुख और गम सहने पड़े, बिलाल की चीखों, सुमैया की आहों और खब्बाब बिन अरद को जब कोयलों पे लटाया जाता था, नबी के जिस्म पर, नबी के दिल पे क्या गुजरती थी उसका तज़किरा नहीं कर रहा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना में चले गए हिजरत करके, बदर का मैदान सजा, बदर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काफिरों को शिकस्त दी। कुछ लोग कैदी होके आ गए, उनमें नबी का दामाद अमर बिन आस भी कैदी होके आया। कैदियों के बारे में फैसला हुआ कि इनसे कुछ फिदिया लेके इनको छोड़ दिया जाए। अमर बिन आस की बारी आई। ये नबी का दामाद है, सैयदना ज़ैनब का शोहर है। नबी की बेटी ज़ैनब ने अपने खामद को छोड़ाने के लिए वो हार फिदिये में देने के लिए उतर आई, तैयार हो गई, जो माँ खदीजा ने शादी के मौके पर अपनी बेटी ज़ैनब को दिया था। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब कैदियों के माल पेश किए गए और आपको यह बताया गया कि हुजूर आपकी बेटी ज़ैनब ने
अमर बिन आस को रिहाई के लिए ये हार भेजा है, तो आपको वो हार देखकर याद आ गया कि ये तो खदीजा ने ज़ैनब को दिया था। नबी की आंखों में आंसू आए और आपने साहबा को फरमाया कि अगर तुम खदीजा का हार तुम्हारे सामने आया है, ज़ैनब ने अपने खामद को छुड़ाने के लिए, अगर तुम ज़ैनब के कैदी को उसके खामद को ऐसे छोड़ दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कहने लगे, हुज़ूर आपका इशारा है, हम कैसे ना कर सकते हैं। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खदीजा का दिया हुआ हार जब सामने आया, आंसू थे, खदीजा की याद थी, खदीजा के वो गम भरे लम्हों में तावन याद आया और बेटी की मोहब्बत में आपने अमर बिन आस को कहा कि मेरी बेटी को वापस मदीना में भेज देना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वादा ले लिया। सैयदना ज़ैद बिन हारिसा को कहा कि जाओ मेरी बेटी ज़ैनब को लेके आओ, और साथ में अपनी अंगूठी दी निशानी के लिए कि जब ये मेरी अंगूठी ज़ैनब को बताओगे, दिखाओगे तो वो तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी। सैयदना ज़ैनब तक वो अंगूठी पहुंची और वो हिजरत के लिए सैयदना ज़ैद बिन हारिसा के साथ सफर के लिए निकली। एक जालिम उसको ये बात का जब पता चला कि मोहम्मद की बेटी मक्का छोड़ के मदीना बड़े अमन के साथ जा रही है, नाउज़ुबिल्लाह उस मरदूद ने आपकी सवारी पे हमला करना शुरू कर दिया और सैयदा ज़ैनब जमीन पे गिरी, और जमीन पे गिरने की वजह से नबी का नवासा जो सैयदा ज़ैनब के बदन से जन्म लेने वाला था, वो गिरने की वजह से वो फौत हो जाता। और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी ये नबी के सामने जाती है और ये सारा वाकया नबी के सामने पेश किया जाता है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ैनब को देख के कहते हैं, ज़ैनब अंती अफ़दलु बनातिन उसीबत फिया, कि ज़ैनब मेरी वजह से मेरी बेटियों को तकलीफें पहुंचाई गई हैं, लेकिन जो तकलीफ तुझे मेरी वजह से देखनी पड़ी है, इस वजह से अल्लाह ने तेरा रुतबा सारी बेटियों से बढ़ा दिया। कहते हैं नबी की सिर्फ एक ही बेटी की शान जिक्र होती है, बाकी बेटियों का नाम ही नहीं। तो ये पढ़िए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ैनब को कहा अंती अफ़दलु बनातिन उसीबत फिया, ज़ैनब मेरी वजह से मेरी बेटियों को जिन जिन तकलीफों का सामना करना पड़ा, उन तकलीफों की वजह से सबसे बड़ा एजाज अल्लाह ने तुझे अता फरमाया। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इन सारी तकलीफों के आने के बाद यहां पे एक छोटी सी बात करता चलूं। ये मैंने थोड़ी सी झलकियां आपके सामने पेश की हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम तक दीन पहुंचाने के लिए कितनी मुसीबतें झेलना पड़ी हैं, कितनी मुसीबतें झेलना पड़ी। मां आयशा पूछती हैं कि हबीब ओहद के दिन आपके जब दंदान शहीद हो गए, आपका चेहरा मुबारक जख्मी हो गया, किसके लिए? मेरे और आपके लिए। मां आयशा पूछती हैं, अल्लाह के हबीब ओहद का दिन बड़ा परेशानी वाला था कि जब जालिमों ने आपका रुखसारे अनवर वो जख्मी कर दिया, आपके दंदान शहीद हो गए, नबी की जुबान से कभी शिकवा न निकला, लेकिन ओहद के दिन आपकी जुबान से भी ये शिकवा निकल आया, कैफ़ युफ़्लिहु कौमुन शज्जू रास नबिय्यिहिम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि ये लोग कैसे कामयाब हो सकते हैं जिन्होंने अपने नबी को जख्मी कर दिया। मां आयशा कहती है ओहद के दिन बड़ा दुख पहुंचा, हम जानते हैं। क्या आपको उस ओहद के दिन से भी बड़ी तकलीफ कभी आई थी? ओहद से बड़ा दिन सख्त भी कभी आपको लगा? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ एक दिन था। ये बात तवज्जो से सुननी है। मां आयशा पूछती है कि अल्लाह के हबीब ओहद के दिन बड़ी तकलीफ आई,
क्या उससे भी बड़ी तकलीफ कभी आपको आई थी दीन के लिए? फरमाया हाँ ऐसा आई थी कि जब मैं मक्का में मायूस होकर ताइफ का सफर करके ताइफ के सरदारों के पास गया था और उनके सबसे बड़े सरदार को जब मैंने दीन का पैगाम पेश किया और उसे कहा कि मेरे साथ खड़े हो जाओ, उसने मजाक किया और औबाश लोगों को मेरे पीछे लगा दिया। उन्होंने पत्थर मार मार कर मुझे जख्मी कर दिया और उन जख्मों के असरात इस कदर थे कि खून मेरे पांव में जम चुका था। फिर क्या हुआ? फरमाया इस आलम में जिब्रील आया था। जिब्रील आया था। जिब्रील अकेला नहीं आया, कहने लगा हबीब ये मलकुल जिबाल, ये फरिश्तों का पहाड़ों के ऊपर निगरान फरिश्ता जो पहाड़ों को इशारा करेगा, ये अपनी जगह छोड़कर दुनिया के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। इसको साथ लेके आया हूँ। ये ताइफ वालों की बस्ती दो पहाड़ों के दरमियान है। इशारा करें आप हाँ कीजिए, अभी इन बस्ती वालों को तबाह करके इनका नाम दुनिया हस्ती से बिठा देते हैं। हाँ ना कीजिए, सोचने का टाइम नहीं है। महबूब ने फरमाया कि वो वक्त बड़ा सख्ती का था, बड़ी आजमाइश का था। जब जिब्रील कहते हुजूर मलकुल जिबाल आपके सामने है, इशारा कीजिए, ये पहाड़ों को इशारा करेगा, ये ताइफ वालों को पीस के रख देंगे, आप इशारा कीजिए। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने उस वक्त सब्र किया और ये कह दिया अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, इनको मेरी कदर का पता नहीं है। और आज अगर ये लोग कलमा नहीं पढ़ रहे तो आने वाली इनकी नस्लें कलमा पढ़ लेंगी, मुझे ये तकलीफें भूल जाएंगी, मुझे ये तकलीफें भूल जाएंगी। मुझे लगता है कि मैंने और आप सब ने गालिबन दूसरी तीसरी क्लास के अंदर उर्दू की किताब में ये वाक़या पढ़ा है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और ये दुआ नबी ने की कि आने वाली कौम शायद के, ये बात मेरी तवज्जो से सुननी है और इसके बाद फिर जो बात आपको समझाना चाहता हूं वो समझनी है कि नबी ने दुआ की कि आने वाली नस्लें कलमा पढ़ लेंगी और वो हिदायत याफ्ता हो गई तो मुझे ये तकलीफें भूल जाएंगी। वो नबी की उस दुआ की वजह से जो आपने ताइफ में की थी, उसी दुआ की वजह से आज मैं और आप मुसलमान हैं। ऐवे नहीं, सच्ची बात है। ये ताइफ के लोग कौन थे? ये सकीफ कबीले के लोग थे। कबीले का नाम क्या था? सकीफ कबीला। हज्जाज बिन यूसुफ का नाम सुना है? सुना कि नहीं सुना? हज्जाज बिन यूसुफ का नाम था हज्जाज बिन यूसुफ सकाफी, सकीफ कबीले का, जो ताइफ का बासी था। उसके जुल्म सितम की दास्तान नहीं छेड़ता, लेकिन ये बताने लगा हूं कि वो ताइफ में जो आपने दुआ की थी, उस दुआ की वजह से मैं और आज आप मुसलमान हैं। वो कैसे? कि जब हज्जाज बिन यूसुफ को हिंदुस्तान की एक औरत ने पुकारा था अपनी इज्जत की नीलामी के लिए, उस हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम सकफी को, जो उसका भतीजा था, सिंध में भेजा, हिंदुस्तान में भेजा। और हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध को फतह किया कि नहीं किया? और ये हज्जाज बिन यूसुफ का बेटा मोहम्मद बिन कासिम, ये उसी ताइफ का आदमी था जिसके बारे में महबूब ने दुआ की थी कि आने वाली नस्लें इनकी। और उसी मोहम्मद बिन कासिम की वजह से सिंध के अंदर इस्लाम फैला था। और उस इस्लाम के नतीजे में बर्रे सगीर के लोगों को इस्लाम की दौलत नसीब हुई। तो फिर ये ताइफ की दुआ मेरे नबी की आज मेरे और आपके काम आई कि नहीं आई? तो यहां मैं ये पूछना चाहता हूं कि नबी ने हमारे लिए इतनी सारी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, क्या हमने उनकी कदर की है?
नबी ने हमारे लिए जो ये तकलीफें बर्दाश्त की है, हमने उनका हक अदा कर दिया है। क्या साल बाद नबी के मिलाद का जश्न मना लेना नबी को सुकून और राहत का ये जरिया बन जाएगा? साल बाद ये महफिलें सजा के मैं समझूं कि मैंने नबी की उन कुर्बानियों का हक अदा कर दिया, हो जाएगा? आइए आपको बताऊं कि नबी को हमारी इन हरकतों से सुकून आने वाला नहीं है। नबी को राहत कैसे मिलती है? मक्का में महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जुल्म और सितम का सिलसिला जारी है। अबू जहल महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आता है, पत्थर उठा के मेरे महबूब के सर में मार के सर को जख्मी कर देता है। एक मक्का की लोंडी ये सारा माजरा देख रही है। सरदार हमजा को सामने देखते हुए वो लोंडी कहने लगी, हमजा आज तुम्हारे इस दुनिया में रहने का फायदा नहीं है कि लोग तुम्हारे भतीजे पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ते हैं और तुम कहते हो हम सरदार हैं। आज अब्दुल्ला मोहम्मद का बाबा जिंदा होता, मैं देखती कि मोहम्मद पे जुल्म कौन कर सकता है। सरदार हमजा को महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हमजा को कहती है कि आज अब्दुल्ला जिंदा होता, मैं देखती हूं अपने बेटे को इस तरह जुल्म और सितम के अंदर बर्दाश्त करता है। तुम्हारी गैरत कहां गई? सरदार हमजा शिकार से वापस आ रहे थे, हाथ में तीर कमान था। उसी वक्त अबू जहल का पीछा करना शुरू कर दिया। अबू जहल अपने जैसे सरदारों में बैठा है, फौरी जाके वो कमान उसके सर पे मारी और कहा कि आज के बाद मेरे भतीजे को हाथ न लगाना, मैंने अपने भतीजे का दीन कबूल कर लिया, जाओ जो करना कर लो। ये जज्बाती फैसला था। सैयदना हमजा ने ये जज्बाती उसे जलाने के लिए जुमला बोला था। सच्ची अभी तौबा करके इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, फरमाया भतीजे सुन लो, आज अबू जहल ने तुझ पे हाथ उठाया है, तेरा चाचा उससे बदला लेके आ गया है, परेशान नहीं होना, खुश हो जाओ। फरमाया चाचा जी अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो फिर रब की तालीमात को अपना के रब के फरमाबरदार बंदे बन जाओ, मेरी सीरत को अपना लो। मोहम्मद का सीना तब ठंडा होगा जब मेरा चचा मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के ईमान ले आएगा। तो फिर सरदार हमजा ने कलमा पढ़ा तो मेरे महबूब को काफरों का जवाब ईंट के साथ दिया। नबी को सुकून नहीं हुआ। अगर नबी को राहत पहुंची तो जब सरदार हमजा नमाज में खड़ा हुआ, नबी को राहत पहुंची जब सरदार हमजा की जुबान से रब के नारे बुलंद होने लगे, नबी को राहत पहुंची जब सरदार हमजा की जिंदगी में नबी की सीरत आ गई, फिर मेरे नबी को सुकून पहुंचा। हजरात ये हमारी हरकतें, ये हमारे अफआल जो हम नबी को खुश करने के लिए करते हैं, मेरे नबी की कुर्बानी का बदला नहीं है। आइए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत के बाद जब एलानिया तौर पर आपको दावत का हुक्म मिला, आपने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, अपने कबीले खानदान कुंबे को बुलाया, अपनी फूफी ज़ैनब को बुलाया। क्या कहा? फरमाया या फातिमा था बिन्ता रसूलिल्लाह सलीनी मिम्माली माशिती ला उगनी अनकी मिनल्लाहि शैया। बेटी फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुझे तकलीफ पहुंचे मोहम्मद को तकलीफ पहुंचती है, लेकिन एक बात याद रख लेना, सलीनी मिम्माली माशिती, दुनिया का माल जितना अपने बाबा से लेना चाहती है ले ले, लेकिन कभी तेरे जहन के अंदर ये गुमान ना आए, ये सोच तेरे जहन में पैदा ना हो कि मेरा बाबा नबी है, मुझे अमल करने की जरूरत नहीं है, मेरा बाबा नबी अमलों के बगैर मेरी सिफारिश कर देगा। कभी ये धोखे में रहना नहीं।
इअमलू मा शिअ्तुम, अमल करो, अगर अमल करोगे तो फिर मोहम्मद तुम्हारा सहारा बनेगा। अमलों के बगैर मोहम्मद की सिफारिश के तुम हकदार नहीं बन सकते। फूफी ज़ैनब को कहा, या ज़ैनब अम्मतु रसूलिल्लाह सलीनी मिन माली मा शिअ्ति ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया। फूफी जान, भतीजा है, आपका बेटा आपके सामने है, दुनिया का कोई फायदा लेना है, अपनी जान भी आपके लिए निछावर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कभी ये बात आपके जहन में ना आए कि नबी की सुन्नत पे अमल किए बगैर, नबी की सीरत को अपनाए बगैर, नबी का उसवा अपनी जिंदगी में लाए बगैर नबी हमारी सिफारिश कर देगा, इस धोखे में रहना नहीं। नबी अगर पसंद करता है तो उन लोगों को पसंद करता है जो मेरे नबी की सीरत पे अमल करते हैं। नबी को सुकून पहुंचता है तो उन लोगों के तर्ज अमल से पहुंचता है जो नबी की उसवे और आपकी सीरत को अपनाते हैं। तो अगर हम नबी की इन कुर्बानियों की कदर करना चाहते हैं तो फिर क्या करना है? सालाना जुलूस निकाल लो, जश्न मना लो, झंडियां लगा लो और सड़कों में गलियों में उजाला कर लो अपनी मर्जियों में, लेकिन नबी की रूह को सुकून पहुंचता, नबी की रूह को सुकून पहुंचता था। आप बिलाल को कहते थे, या बिलाल अरहना बिस्सलात, बिलाल अजान दो, अजान दोगे नमाज पढ़ूंगा, मेरे दिल को सुकून होगा। और नबी की उम्मत जब नमाज पढ़ेगी, वुजू करेगी, कल क़यामत का दिन होगा, मेरा हबीब दूर से पहचान लेगा, ये मेरी उम्मत आ रही है। नमाज में वुजू करते थे, इनके आज़ाब वुजू के कल क़यामत के दिन चमकेंगे, नबी हमें पहचान लेगा। तो पहचानेगा तो सिफारिश करनी है ना, अगर नबी हमें पहचानेगा तो सिफारिश होगी ना। और नबी की पहचान का एक ही जरिया है, फरमाया ये नमाज पढ़ेंगे, यातून उम्मती गुर्रम मुहज्जलीना मिन आथारिल वुदू, कल क़यामत का दिन होगा, अपनी उम्मत को मैं इनके वुजू के आजाद चेहरा, हाथ, पाँव ये अल्लाह रोशन कर देगा। वुजू करने की वजह से, नमाजें पढ़ने की वजह से मैं पहचान लूंगा ये मेरी उम्मत जा रही है। हजरात, नबी को तकलीफें आई, लेकिन इसके बावजूद भी नबी की जिंदगी में कभी अपने रब का शिकवा सुना? नबी की दिल में इतना इत्मीनान, इतनी राहत और सुकून किस वजह से था? हम तो थोड़ी सी उलझन की वजह से, थोड़ी सी दुआ लेट होने की वजह से, दुनिया की थोड़ी सी ठोकरों की वजह से परेशान होकर रब के गिले शिकवे शुरू कर देते हैं। नबी ने इतनी कुर्बानियां दी, इतनी आजमाइशें आई, लेकिन इसके बावजूद भी नबी की जिंदगी में बड़ा इत्मीनान, बड़ा सुकून, बड़ी राहत थी। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह क्या थी? इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मेरे महबूब का अकीदा था, ला यमलिकुल इंशराह इल्लल्लाह। दुनिया के अंदर दुख, मुसीबतें, परेशानियां, मुसाइब, आलाम जितने भी आते हैं, रब की जात के अलावा कभी उसको कोई टालने वाला नहीं है। मेरे नबी का अकीदा था कि रब के अलावा इन मुसीबतों, आलाम को कोई टाल नहीं सकता। इसलिए जितनी भी तकलीफें थी, मेरे नबी ये समझ के बर्दाश्त करते थे, रब की तरफ से आई हैं, टाल भी वही देगा। और इसका करिश्मा नबी की जिंदगी में नजर आया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दरख्त के नीचे लेटे हुए हैं, एक दुश्मन आपकी तलवार उठा के कहते हैं, मैं ये असीमु कमिन्नी, महबूब को उठा के कहता है, तलवार मेरे हाथ में है, आपका कोई जानिसार आपके पास नहीं है, कोई बॉडीगार्ड बचाने वाला नहीं है, तलवार मेरे पास है, मैं यमलाउ का मिन्नी, मुझसे कौन बचाएगा? नबी का अकीदा था। नबी का ये अकीदा जिंदगी के अंदर नजर आता था। फौरी कहा कि अल्लाह मुझे बचा लेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लिया, ये काफिर के हाथ कांपने लगे, तलवार छूटी, आपने पकड़ी, फरमाया अब बताओ तुझे कौन बचाएगा? फिर माफिया मांगने लगा, माफ कर दे। फरमाया जाओ माफ कर दी। और ये नबी का अकीदा था, जब हिजरत करके आप गारे सौर में छुपे हुए हैं, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका साहिब गार है। जब आपने देखा कि
काफिर महबूब को तलाश करने के लिए गार तक पहुंच गए हैं। अल्लाह ने मकड़ी का जाला तनवा दिया, लेकिन अबू बकर कहते हैं हुजूर वो गार के ऊपर खड़े हैं, अगर किसी ने गलती से भी अपने पांव की तरफ भी नीचे देख लिया तो हम उसे अंदर नजर आ जाएंगे। तो उस वक्त क्या हुआ? महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सिद्दीक ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अबू बकर घबराने की जरूरत नहीं है, जिसके साथ रब होता है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये नबी की जिंदगी का असर था कि नबी ने सारी तकलीफें इसलिए बर्दाश्त की कि रब की तरफ से आई हैं। टालने वाला भी बोलो, टालने वाला भी वही है और रब ने टाल दी। और ये अकीदा आपने सिर्फ अपनी जात तक नहीं रखा, बल्कि अपने सहाबा की जिंदगी के अंदर उसको उनकी तरबियत का हिस्सा बना दिया। छोटा सा बेटा अब्दुल्ला बिन अब्बास महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सवारी पे पीछे बैठा हुआ है। आपका ये कजन है, चचा अब्बास का बेटा है। आप कहने लगे या गुलाम इहफज़िल्लाह यहफज़ का, बेटा अल्लाह की बातों को मानना शुरू कर दे, रब की बातों की हिफाजत किया कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। इहफज़िल्लाह तजिदहु अमामक, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिफाजत कर, हर दुख में तो रब को अपने सामने पाएगा। वइज़ा सअलता फस्अलिल्लाह, जब जिंदगी में कुछ मांगने की जरूरत पड़ जाए तो किससे मांगना है? बेटा छोटा था अब्दुल्ला बिन अब्बास उसको फरमा रहे हैं, छोटे से बेटे के जहन के अंदर ये बात नक्श पर मारे हैं, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह, दुनिया में कोई चीज मांगनी पड़ जाए तो अल्लाह से सवाल कर लेना। वइज़स्तअनता फस्तईन बिल्लाह, दुनिया के हादसात में फंस जाए, निकलना मुश्किल हो जाए, किसी को मदद के लिए पुकारना पड़ जाए, इज़स्तअनता फस्तईन बिल्लाह, जब किसी से मदद मांगनी पड़ जाए तो किससे मांगनी है? अल्लाह से मदद मांगनी है। और ये जुमले सिर्फ ऐवे नहीं, फरमाया बेटा ये अपने दिल के अंदर ये मेरी बातें नक्श कर लें, अपने बच्चों को अपने जहन के अंदर ये बातें रटवा दें, कायनात में कोई भी दुख आपको परेशान कर सकेगा नहीं। बात सुनिए, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटे अब्बास को कहते हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास को कहने लगे वअलम अन्नल उम्मता लबिजतमअत अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन कद कतब अल्लाहु लक। बेटा ये बात जहन में रख ले, तू दुनिया के सामने हाथ फैलाए फिरता है, लोगों की चापलूसियां करता है, बड़ा आदमी है, इसके साथ सलाम रखो, इसके काम आओ, कल ये हमारे काम आएगा। फरमाए बेटा ये बात अपने जहन में नक्श कर ले, सारी कायनात जमा हो जाए तेरा भला करने के लिए, तुझे फायदा पहुंचाने के लिए, सारी कायनात मिलके भी तुझे सिर्फ वही फायदा पहुंचा सकती है जो रब ने तेरा फायदा लिखा है। फरमाया वअलम अन्नल उम्मत लबिजतमअत अला अन यदुर्रुका बिशैइन लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन कद कतब अल्लाहु लक। बेटा दुनिया की कुव्वतें, दुनिया की ताकतें, इनको देखकर परेशान नहीं होना। सारी कायनात की कुव्वतें, सारी कायनात के ताकतवर लोग, सारी कायनात के मालो दौलत वाले लोग तुझे नुकसान पहुंचाने पे तुल जाए, बेटा ये बात अपने जहन में नक्श कर ले, अगर रब ने उनके हाथों तेरा नुकसान नहीं लिखा तो कायनात की कोई ताकत तुझे नुकसान नहीं पहुंचा। ये अकीदा था मेरे नबी का, और आपने अपनी उम्मत के दिल में डाल दिया कि जब ये अकीदा रखोगे कि रब के सिवा कोई मुसीबत दे नहीं सकता, आ जाए तो टाल नहीं सकता, रब के अलावा कोई खुशियां दे नहीं सकता, खुशियां आ जाए तो रब के सिवा खुशियां को छीन नहीं सकता, तो फिर दुनिया के दुख इंसान को परेशान नहीं करते। ये सबसे बड़ी वजह थी कि नबी को तकलीफें आने के बावजूद भी मेरे नबी की जुबान से कभी रब का शिकवा नहीं आया। और आखिरी बातें कर रहा हूं, दूसरी वजह कि नबी को इन सारी तकलीफों ने कभी परेशान नहीं किया, रब का शिकवा नहीं किया। उस वजह यह थी काना मिन आबदिन नास, मेरा महबूब कायनात के लोगों में से सबसे ज्यादा रब की बंदगी करता था। एक दिन मां आयशा को तरस आ गया,
माँ आयशा रातों को महबूब को मुसल्ले पे खड़ा होके उम्मत के लिए रोता देखती, इतनी इतनी देर उम्मत के लिए दुआएं, कायनात के लिए, उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं करते रहते। पाँव में सोज पड़ जाती, वरम आ जाता, तो महबूब से कहने लगी, अल्लाह के हबीब बिमा तुअज़्ज़िबु नफ्सक, आप अपने आप को इतनी तकलीफें क्यों देते हैं? अल्लाह ने तो कभी आपके गुनाह आपसे होने नहीं दिया, और कभी आपसे कोई कमी होगी उसको कभी रहने नहीं दिया, तो आपको इतनी ज्यादा बंदगी करने की जरूरत क्या है? तो फरमाया कि अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा एजाज दिया है, कायनात में सबसे बड़ा सरदार बना दिया है, अफला अकून अब्दन शुकूरा, तो फिर मैं रब का सबसे बड़ा बंदा शुक्रगुजार ना बनूं? रब का इतना बड़ा एजाज, अफला अकून अब्दन शुकूरा, रब ने इतना इनाम दिया तो उसका उतना शुक्रिया अदा ना करूं? ये वजह थी कि मेरे महबूब सबसे ज्यादा इबादत करते थे, और इस इबादत ने मेरे महबूब को दुनिया की टेंशनों से, मुसीबतों से बेनियाज कर दिया। किस किस का दिल करता है कि वो भी रब का इबादत गुजार बंदा बने? हाथ खड़ा करें। सुनिए तरीका। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज्यादा अल्लाह के इबादत गुजार बंदे कैसे बने? अल्लाह के इबादत गुजार कैसे बंदे बने जी? अफला अकूना अब्दन शुकूरा, फरमाया कि सबसे बड़ी इबादत इसलिए करता हूं कि रब का शुक्र गुजार बन जाऊं। तो ये नबी शुक्रिया अदा करने के लिए क्या कर रहे हैं? तहज्जुद पढ़ रहे हैं ना? फर्ज है? फर्ज है? नहीं, लेकिन मेरे हबीब फिर भी रब का शुक्रिया अदा करने के लिए तहज्जुद पढ़ रहे हैं, तो फर्जी नमाज अदा छोड़ के रब का शुक्रिया अदा हो जाएगा? क्यों जी? फर्जी इबादतें छोड़ के हम रब के शुक्रगुजार बंदे बन सकते हैं? नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि शुक्रगुजार तब बनेंगे, फर्ज तो जिम्मे है, बंदा जो है रब का बंदा है, उसकी बंदगी का सबूत देने के लिए फर्ज तो करने ही करने हैं, साथ में रब को शुक्र अदा करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, अल्लाह तूने मुझ पे इतने सारे इनाम बिन मांगे कर दिए हैं, मैं तेरा शुक्र अदा इजाफी सुन्नतों पे अमल करके क्यों ना करूं? तो इसका मतलब क्या है? अगर शुक्र करेंगे तो रब के इबादत गुजार बंदा भी बनेंगे, और इसका सिला क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाते लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर शुक्रिया अदा करोगे तो नेमतें वो भी दे दूंगा जो तुम्हारे ज़हन में कभी आई नहीं। लअज़ीदन्नकुम, तुमने जो मांगी है वो तो मिलनी है, लअज़ीदन्नकुम अपनी तरफ से दूंगा। किस लिए? इन शकर तुम, अगर तुम शुक्र करोगे, वला इन कफर तुम, और अगर रब की बंदगी करते हुए तुमने शुक्रिया अदा न किया तो सुन लो, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो फिर मेरे गजब और अजाब से भी तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। तो अल्लाह का इबादत गुजार बंदा बनने के लिए सबसे पहला काम क्या है? अल्लाह की नेमतों पे शुक्रिया अदा करना है। अल्लाह की नेमतों पे शुक्रिया अदा करना है, और उसके बाद अल्लाह की तरफ से आने वाली मुसीबतों पे क्या करना है जी? सब्र करना है। उसके बाद क्या करना है जी? अल्लाह की तरफ से आने वाली मुसीबतों पे सब्र करना है। मेरे महबूब के पास एक औरत आती है, कहने लगी अल्लाह के हबीब मिर्गी का दौरा पड़ता है, और हालत इस तरह की हो जाती है कि बाजार में दौरा पड़ जाए तो कपड़े भी, पर्दा भी महफूज नहीं रहता। तो अल्लाह से दुआ कर दे कि अल्लाह ये मेरी बीमारी दूर कर दे।
अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरी बीमारी दूर कर दे। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बीमारी दूर करने की दुआ कर देता हूँ, लेकिन अगर सब्र कर जाए तो तुझे जन्नत का वादा देता हूँ, अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। किस वजह से? आने वाली मुसीबतों पे सब्र करके अगर सब्र कर जाए तो जन्नत का वादा है। कहने लगी हुजूर ठीक है, सब्र किया। अपनी माँ और बहन को ये बात समझाना चाहता हूँ। अगली बात जो मेरी इस माँ ने कही, कहने लगी अल्लाह के हबीब ठीक है, बीमारी के दूर करने की दुआ ना करें, जन्नत का वादा मिल गया, लेकिन ये दुआ कर दे कि अल्लाह जब कभी दौरा पड़ जाए तो मेरा पर्दा कभी खराब, ये दुआ कर दे कि जब कभी दौरा पड़ जाए तो मेरा पर्दा खराब ना हो। नबी अलैहिस्सलाम से ये दुआ करवा रही, अल्लाह दुआ करे कि मेरा पर्दा सलामत रहे। तो जब मेरी बहन खुद बेहिजाबी करके निकलती है तो वो नबी के दिल को सुकून पहुंचा सकती है। नबी को उसके इस तर्ज अमल से सुकून राहत मिल सकता है? नहीं। ये कहती अल्लाह के हबीब दुआ करे। हबीब ने दुआ कर दी, दौरा पड़ता था, कभी दोबारा पर्दा उसका खराब नहीं हुआ। तीसरी बात कि सबसे बड़े इबादत गुजार बनने के लिए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुनाह कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मालिक से 70 से ज्यादा मर्तबा रोजाना इस्तिग़फ़ार करता हूं। फिर भी 70 से ज्यादा मर्तबा इस्तिग़फ़ार करता हूं। इसका मतलब क्या है? रब का कुर्ब चाहिए तो फिर अपने गुनाहों पे फौरी इस्तिग़फ़ार करें। कभी एक गुनाह करके दूसरा डबल ना होने दें। गुनाहों पे गुनाहों को जमा ना करने, कोई बात नहीं, अभी बड़ी जिंदगी पड़ी है, जवानी है, बुढ़ापे में तौबा कर लूंगा, बचा के कोई बात नहीं, अभी जवान होना है, बूढ़ा होना है, बाद में देखी जाएगी। इस चक्कर में ना रहे, इस चक्कर में ना रहे। किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं है कि उसके साथ तो क्या होने वाला है। मेरे महबूब गुनाह ना होने के बावजूद भी इतना इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो जो गुनाहों से भरे हुए हैं उसको मुद्दतें हो गई हैं इस्तिग़फ़ार किए हुए, मुद्दतें हो गई हैं। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि वो कितना बदनसीब आदमी होगा कि जिसके गुनाहों का पलड़ा उसकी नेकियों से वजनी हो जाएगा। कैसे भला? दुनिया के हिसाब से आप देखें कि आप 1 रुपया किसी को दे रहे हैं और आपको 1 के बदले में 700 और कई गुना मिल रहे हैं, आपको कभी घाटा पड़ सकता है? क्यों जी? आपका 1 लग रहा है और कम से कम कितने मिल रहे हैं जी? 700। और रब चाहे तो एक खजूर को मोहब्बत के साथ जो रब की बारगाह में सदके के लिए पेश की गई है, अल्लाह उसके अजर और सवाब को खुद पहाड़ के बराबर भी कर सकता है। फिर भी गुनाह एक होता है, अल्लाह उसको एक ही लिखता है। गुनाह कितने जी? एक होता है और अल्लाह उसको एक लिखता है। नेकी एक हो जाए, अल्लाह उसे 700 गुना और इससे भी बढ़ा देता है। फिर भी इसके गुनाह इसकी नेकियों से ज्यादा हो जाए तो बदबख्ती नहीं है। और ये इस्तिग़फ़ार इंसान को इबादत गुजार भी बनाते हैं और गुनाहों को माफ भी करते हैं और दुनिया की कई टेंशनें खत्म करते हैं। आखिरी बात है, इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह के पास एक आदमी आया, कहने लगा जी कारोबार तंग हो गया है जी, परेशानी सबको, माशी हालात आजकल टाइट और टफ है कि नहीं? कहने लगा जी कारोबार का मसला बड़ा खराब हो गया है, कोई वजीफा कोई अमल बताइए कि अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत पैदा कर दे, कारोबार की बंदिशें अल्लाह दूर फरमा दे। इमाम हसन बसरी कहते हैं अपने गुनाहों की माफी मांगा कर, इस्तिग़फ़ार किया कर, टेंशन दूर हो जाएगी।
और दूसरा आदमी आया, वो कहने लगा जी बे औलाद हूँ, मुद्दतें हो गई हैं, रब से दुआ करते हुए औलाद नहीं हुई, आप नेक आदमी है तो वजीफा बता दें, अल्लाह औलाद दे दे। इमाम साहब उसे भी कहने लगे कि इस्तिग़फ़ार किया कर, गुनाह की माफ़ी मांगा कर, अल्लाह औलाद देगा। यकीन के साथ जब इस्तिग़फ़ार होगा सच्चे दिल से, रब की बारगाह में ताख़ीर हो जाए तो शिकवा जुबान से, क्योंकि उसे पता है कब देना है कब नहीं देना, किसे देना है किसे नहीं देना। लेकिन तेरा काम मांगते रहना है, शिकवा करना तेरी शान के लायक नहीं है। फरमाया इस्तिग़फ़ार किया कर, अल्लाह औलाद भी देगा। तीसरा आदमी आया, वो कहने लगा जी काट साली बढ़ गई है, बारिशें बंद हो गई हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, कोई वजीफा बताएं, अल्लाह की रहमतों की बारिशें पड़े, जरूरत तो होती है कि नहीं होती जी। तो इमाम साहब कहने लगे जी इस्तिग़फ़ार किया करो। क्या किया करो जी? इस्तिग़फ़ार किया करो। बंदे चले गए, शागिर्द पूछते हैं उस्ताद मोहतरम से कि बंदे तीन थे, सवाल तीनों के अलग थे, जवाब इतना बड़ा इमाम एक ही दे दे, समझ नहीं आई। इतना बड़ा इमाम हसन बसरी, सबको एक ही जवाब दिए जा रहा है, समझ नहीं आई। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि रब का फरमान नहीं बड़ा। अल्लाह फरमाता है फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। कि अल्लाह फरमाता है कि बंदो इस्तिग़फ़ार किया करो, अल्लाह तुम्हारी औलाद के जरिए भी मदद करेगा, माल के जरिए भी मदद करेगा और रहमतों की बारिशें भी बरसाएगा। महबूब ने फरमाया मन लाज़िमल इस्तिग़फ़ारा जअलल्लाहु लहु मिन कुल्लि ज़ीकिन मख़रजा व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो बंदा सुबह शाम अपने वजीफे में इस्तिग़फ़ार को शामिल कर लेता है, अल्लाह हर मुसीबत हर परेशानी से निकलने का रास्ता बना देता है और रिज़्क़ अल्लाह वहाँ से देता है जहाँ से इसे उम्मीद भी नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें किताब और सुन्नत को समझने और इसके अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।